नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक विषय विज्ञान अध्याय 4 परमाणु की संरचना का जो पाठ है इसकी चर्चा आपसे करने वाले हैं। यह पाठ 8 अंकों का है। इसमें से 3 अंकों का प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। सही विकल्प का चयन यदि हम करें, इस प्रश्न की चर्चा हम करें तो सही विकल्प में पहला है कैनाल रे की खोज किसने की। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ई गोल्डस्टीन, अ वाला। कैनाल रे होती है न्यूट्रल, इसका जो उत्तर होगा वो होगा धन आवेशित, पहला वाला ही होगा। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो करने वाले व्यक्ति हैं वो है जे थॉमसन, पहला वाला उत्तर इसका भी सही है। अल्फा कण होते हैं, तो अल्फा कण जो होते हैं वो होते हैं द्वि आवेशित हीलियम, मतलब ब वाला। किसी परमाणु का केंद्रक होता है तो धन आवेशित होता है केंद्रक। रिक्त स्थान की पूर्ति की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे हम 11 रिक्त स्थान दिएंगे। पहले रिक्त स्थान की अगर बात करें, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किसने किया था, तो वो बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। बोर, यहाँ आप बोर लिख देंगे। फिर दूसरा है Mg मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2। किसी की तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। तीसरे वाले में आ जाएगा परमाणु संख्या। इसके बाद आता है चौथा सही रिक्त स्थान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, तो हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या होती है 3। ये हमारा 5वें का उत्तर हो गया। छठे प्रश्न का उत्तर जो है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। फिर 7वां है क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं, तो क्लोरीन के जो है 2 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक रिक्त स्थान ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं, तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन जो हैं उन्होंने किया था। अगला है हमारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की खोज संभव हुई, तो इसमें आ जाएगा नाभिक। नाभिक की खोज संभव हुई। फिर न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी, द्वारा की गई थी। एक न्यूट्रॉन में आवेश होता है तो 0 आवेश होता है न्यूट्रॉन में। सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। सही जोड़ी वाला जो प्रश्न नंबर है कॉलम क और कॉलम ख हमको दिया गया है। यूरेनियम, अब यूरेनियम जो है परमाणु भट्टी आ जाएगा इसका। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट कैंसर का उपचार। इसके बाद घेंगा रोग, तो घेंगा रोग के लिए आयोडीन। कैल्शियम एवं आर्गन, कैल्शियम एवं आर्गन जो है समभारिक। और प्रोटियम और ड्यूटेरियम जो है ये हो जाएगा समस्थानिक। यदि आगे बढ़ें तो हमारे 2 अंक के और 3 अंक के प्रश्न जो हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए इन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में हम कहेंगे, थॉमसन को थॉमसन भी कहा गया है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉनों से मिलकर होता है, और ऋण आवेशित युक्त इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में बिना किसी विशिष्ट विन्यास के बिखरे होते हैं। तो परमाणु मॉडल की संरचना तरबूज के समान दिखाई देती है। इसे प्लम पुडिंग नाम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखी है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 2 कमियां निम्न आप देख रहे हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की मुख्य कमी यह थी कि इससे परमाणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। अगला है, जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो उसे वो ऊर्जा को विकिरित करता है। विकिरित के इस उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी होगी। ये हमारा तीसरी कमी है, लेकिन हमें कोई 2 कमी ही बतानी है।
फिर बोर स्कीम क्या है यह बताना है। तो किसी भी तत्व में कई कक्षाएं होती है जिन्हें ऑर्बिट भी कहते हैं। इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन के वितरण का नियम बोर नियम कहलाता है। संयोजकता किसे कहते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आइए हम देखते हैं यहाँ पर। संयोजकता तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन के क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। इसके बाद में हमारा संभारिक वाला प्रश्न है। तो समस्थानिक और संभारिक की यहाँ पर देखते हैं परिभाषा। समस्थानिक किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उस तत्व के संभारिक कहलाते हैं। और समस्थानिकों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किसी तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, तत्व के संभारिक कहलाते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। संभारिक क्या है, ये संभारिक तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक हो परंतु परमाणु संख्या क्या भिन्न हो। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है और परमाणु संख्या जो है भिन्न होती है। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 3 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल 1921 के मध्य अपने इलेक्ट्रॉनों के प्रयोग द्वारा दिया गया है। इस परमाणु मॉडल के परमाणु के भीतर धनावेशित भाग में होने की बात बताई गई है। उन्होंने यह दर्शाने के लिए प्रयोग किया है जो अनुसार है। रदरफोर्ड ने सोने की 100 mm की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की सोने की पन्नी के चारों ओर फोटोग्राफी प्लेट लगाई गई जो प्रतिनिधि पदार्थ से लेपित थी। जब उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो निम्न जो प्राप्त हुए। अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। अल्फा कणों का कम अंश बहुत कम कोण से विक्षेपित हुआ और बहुत ही थोड़े कण वापस उसी पथ पर वापस लौट आए। इस प्रकार से कुछ इस तरह से। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा इलेक्ट्रॉन की वितरण की जो बोर स्कीम उदाहरण से या इलेक्ट्रॉन की बोर की उदाहरण से आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। चित्र भी है यहाँ पर। संयोजकता किसे कहते हैं, मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखी है। संयोजकता के बारे में बताया गया है। परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या व्यक्त करती है, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद में यहाँ पर समस्थानिक और संभारिक में अंतर भी दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। और लास्ट समस्थानिकों के अनुप्रयोग, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।